प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंगलसूत्र वाले बयान पर जमकर सियासत हो रही है। विपक्षी दल पीएम मोदी पर हमलावर है। राहुल गांधी से लेकर ओवैसी तक ने पीएम मोदी और बीजेपी पर निशाना साधा। वहीं प्रधानमंत्री कांग्रेस के मैनिफेस्टो का हवाला देकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। दरअसल पीएम मोदी कांग्रेस पर सीधा आरोप लगा रहे हैं कि अगर कांग्रेस जीती तो महिलाओं के मंगलसूत्र छीन लेगी। पीएम के इस बयान पर कांग्रेस की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी की ओर से भी पलटवार जारी है। बीजेपी की ओर से कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने जो कुछ भी कहा है वह सच बोला है और देशवासियों से जुड़ी हकीकत है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस का सच कह दिया जो विपक्ष को सहन नहीं हो रहा। मोदी का प्रहार, कांग्रेस में हाहाकार। कांग्रेस ने संविधान की परवाह नहीं की। मोदी ने खोली कांग्रेस की पोल। आपको एक इमेज दिखाई गई, रोज दिखाई जाती है टीवी पे, सुपरमैन की इमेज। मिले आपको महंगाई मैन। मोदी के बयान से हिल गया कांग्रेस का सिस्टम। कहेंगे कि मुझे गाली दे रहे हैं, कभी धर्म की बात करेंगे, हर चीज की बात करेंगे, लेकिन आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, आपकी समस्याएं हैं, उसकी बात नहीं होती। दूसरे चरण की वोटिंग में अब बस 2 दिन बाकी हैं। ऐसे में नेताओं की जुबानी जंग और तीखी हो गई है। दूसरे चरण से पहले देश का सियासी तापमान बढ़ गया है। 2024 के चुनाव की लड़ाई संपत्ति सर्वे से मुसलमान और मंगलसूत्र तक आ गई है। 3 दिन में दूसरी बार राजस्थान से पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जबरदस्त प्रहार किया है। पीएम मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र का जिक्र करते हुए महिलाओं की संपत्ति और मंगलसूत्र का मुद्दा उठाया। उन्होंने मैनिफेस्टो में तो लिखा है कि आपकी संपत्ति का सर्वे करेंगे। हमारी माताओं बहनों के पास जो स्त्री धन होता है, जो मंगलसूत्र होता है, उसका सर्वे करेंगे। और फिर उनके एक नेता ने तो भाषण में कहा एक्सरे किया जाएगा, एक्सरे किया जाएगा। मतलब आपके घर में अगर बाजरे के अंदर डिब्बे में भी कुछ रखा है तो वो भी एक्सरे करके खोजा जाएगा। दीवार में कहीं रखा है तो उसको भी एक्सरे करके खोजा जाएगा। पूरा एक्सरे करने वाले की घोषणा की है और उनके नेता ने पब्लिकली कहा है। और फिर आपकी सारी संपत्ति, जरूरत से ज्यादा जो भी होगा वो उनका कब्जा करेगी उनकी सरकार, कहते हैं, और फिर लोगों को बांट देंगे। अगर आपके पास 2 घर है, यहां गांव में घर है और बच्चों के लिए आपने जयपुर जोधपुर में अगर एक छोटा फ्लैट ले लिया है तो एक्सरे करेंगे कि भाई 2 घर है, एक वापस दो, सरकार को दे दो। बताइए आपको मंजूर है क्या? ये मंजूर है क्या? क्या स्त्री धन पर हाथ लगा सकते हैं क्या? क्या मंगलसूत्र पर हाथ लगा सकते हैं क्या? ये पंजे की ये ताकत। पीएम मोदी के इस बयान से इंडिया अलायंस में जो तिलमिलाहट पैदा हुई, उसका असर मंगलवार को पूरे दिन दिखा। पीएम मोदी पर चौतरफा हमले शुरू हो गए। बेंगलुरु की रैली में प्रियंका ने अपनी मां और दादी का जिक्र करके पीएम पर पलटवार किया। कैसी कैसी बहकी बहकी बातें। पिछले 2 दिनों में अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने? इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। प्रियंका गांधी ने एक तरफ दादी और मां का जिक्र करके अपील को इमोशनल बनाने की कोशिश की, तो वहीं पीएम मोदी पर महिलाओं को डराने का आरोप लगाया। फिर इतिहास और देश पर आए संकट की याद दिलाई। वो महिला जब परिवार में संकट आता है, पैसों की कमी होती है, तो वो अपने गहने गिरवी रखेगी।
वो भूखी सोएगी लेकिन किसी और को भूखा नहीं सोने देगी, उसका संघर्ष ये लोग नहीं जानते। और अगर मोदी जी मंगलसूत्र का महत्व समझते तो वो ऐसी अनैतिक बातें नहीं करते। किसान पर कर्ज चढ़ता है तो उसकी पत्नी अपने मंगलसूत्र को गिरवी रखती है। बच्चों की शादी होती है या दवाई की जरूरत होती है तो महिलाएं अपने गहने गिरवी रखती हैं। ये बात ये लोग नहीं समझते। और इसका प्रमाण ये है कि जब नोटबंदी हुई और महिलाओं की बचत इन्होंने ली, इन्होंने कहा कि बैंकों में पहुंचाओ, तब मोदी जी कहां थे? तब मोदी जी क्या कह रहे थे? ले रहे थे आपसे। जब देश में उन्होंने कहा कि कल से लॉकडाउन हो जाएगा और सारे मजदूर पूरे देश भर से, बेंगलोर से भी, यूपी, बिहार, अलग अलग जगहों में पैदल निकले क्योंकि इन्होंने ट्रेनें बंद कर दी, बस बंद कर दी। तब जब खाना नहीं मिल रहा था शहरों में, जब कोई चारा नहीं था, तो महिलाओं ने अपने गहने, अपनी बचत गिरवी रखी। तब मोदी जी कहां थे? किसान आंदोलन हुआ, 600 किसान शहीद हुए, उनकी विधवाओं के मंगलसूत्र के बारे में सोचा मोदी जी ने? मणिपुर में एक जवान की बीवी को का वस्त्र हरण करके पूरे देश के सामने चलाया, मोदी जी चुप थे, कुछ नहीं बोले। और आज चुनाव के लिए, वोटों के लिए महिलाओं को ऐसी बातें कर रहे हैं, डरा रहे हैं ताकि डर के वो वोट दें। शर्म आनी चाहिए उनको, शर्म आनी चाहिए। पीएम मोदी जहां विरोधियों पर हमला कर रहे हैं तो पब्लिक के बीच 5 साल का विजन भी रख रहे हैं। मोदी के पास अगले 5 साल का प्लान तैयार है। अब 26 अप्रैल को अगले चरण का मतदान है। हम राष्ट्र कर्तव्य न भूले, लोकतंत्र के हमारे दायित्व को न भूले, अधिकतम वोट करें, ये मेरा आग्रह रहेगा। आपने मुझे राजस्थान की यात्रा में मैंने देखा है, भरपूर आशीर्वाद दिया है। ये आपका ये आशीर्वाद मेरी पूंजी है। आपके सपने मेरे अपने हैं। विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए मेरा भी हर पल, हर क्षण देश के लिए है। इसलिए 24/7 मैं 2047 के लिए काम कर रहा हूं। पीएम मोदी भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना देख रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी लोगों में खौफ पैदा करने में जुटी हैं। प्रियंका गांधी लोगों को अगले 5 सालों का डर दिखाकर कांग्रेस के लिए वोट मांग रही हैं। अगर आपने कांग्रेस के हाथ मजबूत नहीं किए और फिर से आप 5 सालों के लिए भाजपा की सरकार ले आए, तो 5 साल और इस देश में क्या क्या होगा इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। संविधान बदला जाएगा, आपकी बेरोजगारी बढ़ेगी, आपकी महंगाई और भी बढ़ेगी, आपकी समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी। ये देश बड़े बड़े उद्योगपतियों को सौंपा जाएगा। ये नेता और भी ताकतवर बनेंगे, और भी शोहरत होगी इनकी, शान होगी इनकी, लेकिन सब अंदर से खोखला होगा और आपके जीवन इसी दलदल में पड़े रहेंगे। तो अगर इस दलदल से निकलना है, अगर परिवर्तन चाहते हैं, तो एक ही रास्ता है, अपने वोट से अपने अधिकार को मजबूत करिए। दूसरे चरण की वोटिंग से पहले मंगलसूत्र, मुसलमान मैनिफेस्टो, आरक्षण और संपत्ति का मुद्दा उठाने के बाद बीजेपी और कांग्रेस सीधे आमने सामने आ गई हैं। पहले फेज में संविधान बदलने का डर दिखाकर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा। इन सब के बीच दूसरे चरण की 89 सीटों के लिए प्रचार थमने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है।